के रहते भगवान के चरणामृत को ग्रहण किया और उचित में अमृत जी आ जाते। अमृत के यहाँ दुर्वाता ऋषि आ जाते हैं, क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं, एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटक दिया, कृत्या उत्पन्न कर देते हैं। महाराज अमृत की परम भक्त बैठना है। आज भगवान नारायण को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। महाराज अमृत हाथ जोड़ करके खड़े रह जाते। भगवान के सुदर्शन चक्र के माध्यम से वह कृत्या नष्ट कर दी जाती है और दुर्वाता ऋषि के पीछे त्रैलोक में दुर्वाता ऋषि चक्कर लगाते हैं, पर दुर्वाता ऋषि कहीं भी शांति नहीं मिलती। न तो ब्रह्मा न शंकर कोई भी नहीं बचा सकता। भगवान नारायण भी वापस कर दिए। आम भक्तम परादेना स्वतंत्र विद्वीजा साधुर मृत्यो भक्तिर जनप्रिया। भगवान ने कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता हूं, आप पुनः जाइए अमृत जी के पास। अमृत के पास लौट करके आए हैं और अमृत महाराज जी के जयते दुर्वाता ऋषि जुगने लगे। अमृत कहे सरकार आप तो कहीं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय। दुर्वाता ऋषि का नेत्र सजल हो जाता है। भोजन किए और दुर्वाता ऋषि ने स्वयं कहा, आहो अनंत दाता नाम मातृपद्मरे कृतागतोऽपि विराजन मंगलानितमीयते। दुर्वाता ऋषि ने कहा कि आज मैंने भगवान की महिमा को देखा। आओ अनंत दाता नाम, ऐसे प्रेमियों के स्वयं भगवान के दात बन जाते हैं। इसी में कुल में आगे सूर्यवंश के वर्णन करते थे। मानदाता मुचकुंद हुए, ये भी बड़े तपस्वी हुए थे। इसी में सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए। भगीरथ के द्वारा गंगा जी लाई जाती, मुक्ति पाते हैं। और इसी कुल में महाराज दशरथ भी हुए। महाराज दशरथ के काफी लंबी 14-15 पीढ़ी सूर्यवंश आ जाती है। महाराज दशरथ जी को कोई भी पुत्र नहीं थे। महाराज जी की आधी आयु निकल जाती है। महाराज दशरथ जी को बड़ी चिंता हुई। वशिष्ठ जी के शरणागति लेते हैं और वशिष्ठ महाराज जी गुरु भी हैं और वशिष्ठ आचार्य की परंपरा का निर्वहन करते हैं। यज्ञ संपन्न कराया जाता है। यज्ञ में यज्ञ देव प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ में खीर लेकर के कटोरी अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। खीर का 2 भाग किया गया। प्रथम भाग मां कौशल्या को दिया गया, आधे भाग में 2 भाग किया गया, सुमित्रा को दिया गया और कैकेयी को दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, चैत्र महीना की अब आपको कथा सुना रहा हूं, रघुवंश कुल की, सूर्यवंश की। आज अयोध्या पूरी तरह से सजा दी जाती है। जैसे भी 22 जनवरी को अयोध्या 500 वर्ष के बाद सजाई गई थी। प्रभु राम का बाल स्वरूप स्थापित किया गया था। उसी प्रकार से आज नवमी तिथि मधुमात पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की रामलला कहती आए हैं। सतंग चक्रम तकरीट कुंडलम स्वपीत भद्रम तरतीरुहेक्कणम
सारवक्षस्थल कौतुक प्रियम नमामि प्रीतनुम तिरता चतुर्भुजम। माता कौशल्या भगवान के स्वरूपों का दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म। माता कौशल्या ने जब भगवान के इन स्वरूपों का दर्शन किया तो माता कौशल्या स्वयं बोलती है, माता पुनि बोली तो मति डोली तजऊ यह तात रूपा। तकी जैसे सुलीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। तधुनि बचन तो जाना रोदन ठाना वही बालक सुरभूपा। माँ कौशल्या कहती कन्हैया शंख को त्याग दो, चक्र को त्यागो और अपनी सारी पीतांबरी को त्याग दो। त्यागने के बाद भगवान ने कहा बड़ी परेशानी पड़ गए। भगवान ने तब पीतांबरी को भी त्याग दिया। माँ कौशल्या कहती कि प्रभु छोटे से नन्हे बालक बन करके मेरे गोद में आ जाओ। भगवान ने माँ कौशल्या के गोद में भी आए। माँ कौशल्या कही कि प्रभु राम एक बार इतना तेज से रो दो कि सारे अवधपुर में जानकारी हो जाए। तो भगवान ने रोया भी। तो समय देवताओं ने आकाश मंडल में भीड़ लग गई। आई बाहर हंसते हकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। पर में अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया। 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 रघुबर सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। नाथों का नाथ आया करने सा नाथ आया। 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 सृष्टि सुधार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। तपसिन का त्याग आया भक्तन अनुराग आया। 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 जिना का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। आई बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते
किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया, किसका भगवान आया शंकर का ध्यान आया। वेदों का तार हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार हंसते हंसते आई बाहर, हंसते हंसते आया, श्यामला सरकार 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 हंसते हंसते। कि तीनों भार्याओं के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। माँ कौशल्या के रघुवर लाल पधारे, कैकेयी माँ के भरतलाल जी पधारे और सुमित्रा जी के लखन लाल जी शत्रुघ्न लाल जी भी पधारे। महाराज दशरथ जी की आज आनंद की सीमा नहीं रह जाती है। कुलगुरु महाराज जी को बुलाया गया, नांदी श्राद्ध करवाया गया और बालक का जात कर्म संस्कार कराया गया। राम जी के जन्मोत्सव मनाया गया। तभी अवधवासी भी आते हैं। माध दिवत पुण्य मरम न जाने को बहुत लंबा भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। अभी तो आपको अवधघर आनंदमय हुआ। कुछ काल के बाद आज प्रभु राम के भी कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। इस तरह से आज अवधपुर में जिस समय नामकरण संस्कार हुआ, कुलगुरु वशिष्ठ जी ने ही सभी भाइयों का नामकरण संस्कार करवा दिया। जन्मोत्सव में देवताओं ने वंदना किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सूर्यवंश का बहुत संक्षिप्त है। भागवत भगवान में राम की कथा बहुत संक्षिप्त की गई है, क्योंकि यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। इस तरह से प्रभु राम की सुंदर। सुखदेव जी कहते हैं, समय आया बेत्वा मित्र दरेण मारीचा निताचराः विश्वामित्र जी आए हैं प्रभु राम को लेने के लिए और अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए। महाराज दशरथ जी ने चतुर्थ पन में बालक प्राप्त किया। महाराज दशरथ बार बार कहते कि मैं आपको चतुरंगणी तैनात दूंगा, ये दूंगा, पर कुलगुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते, कहते परीक्षित जी, ये लोक वीर तमिता धनुरहित मोग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिलोक च नीलम आदाय बाल गजलील इक्केव तंजीकृत निवृत्त मध्य। प्रभु राम विश्वामित्र जी के आश्रम में गए हैं और तब से पहले मारीच आया है। मारीच को भगवान ने एक बाण से ही
चार को समुद्र को पार कर दिया। सावधान कर दिया कि जाकर के अपने मालिक से बता देना कि प्रभु राम का आगमन हो गया है। अहिल्या का उद्धार किया। महाराज जनक जी के यहाँ पहुंचते हैं। महाराज जनक जी को जब मालूम हुआ विश्वामित्र जी के साथ दो बालक आए हुए हैं, अयोध्या नरेश के बच्चे हैं, अगवानी की जाती है विश्वामित्र की, और उनको ले जाकर एक सुंदर आसन दिया जाता है। आसन दे करके वो तो धनुष यज्ञ का भी दर्शन प्रभु राम को गुरु वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार किया जाता है। महाराज जनक जी का नेत्र सजल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। कितोरी जी के दर्शन के नेत्र सजल हो जाते हैं। ऐसे पराम्बा जानकी, जगत माता जानकी, जगत पिता रघुवर का आज माल्यार्पण करने आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। बड़े बड़े संतों ने बैठे हैं, देश देशांतर के राजा बैठे हैं। अजीत में प्रभु राम विश्वामित्र जी के आदेश को पाकर के शिव जी का धनुष उठाया है, प्रत्यंचा को चढ़ाया है, और एक ही बार में प्रत्यंचा चढ़ा करके शिव धनुष टूट गया। अजय से शिव धनुष टूटा। पराम्बा जनक नंदिनी किशोरी जी अपने हाथ में माल्यार्पण लेकर के आई, और किशोरी जी जैसे माल्यार्पण लेकर के आई है, वो तुम्हें देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि करते हैं। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। कितनी सुंदर आज पराम्बा जनक नंदिनी की विवाह का माल्यार्पण हुआ। विवाह नहीं हुआ, माल्यार्पण हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। जनक महाराज जी आज सुंदर जोड़ी को भी देखा है। प्रभु राम के सुंदर चरणों में गिर जाते हैं। महाराज जनक जी, सुनैना जी आती हैं, और सुनैना जी भी आज रहते प्रभु राम की सुंदर मूर्तियों को देखा है। बारात के लिए निमंत्रण गया। महाराज जी दशरथ बाराती लेकर के आए हैं। महाराज जनक जी ने फिर विवाह संपन्न किया। महाराज जनक जी के द्वारा भरतलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी का भी विवाह हुआ, क्योंकि ये साथ में आए हैं। जानकी जी का परात्पर राम थे, उर्मिला जी का विवाह भरतलाल जी थे, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी थे। आज जनकपुर में बड़ा ही आनंद मंगल गीत गाया जा रहा है। लली मोरी छोटी थे झुके जइयो लला रघुवी, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो लाला रघुवी, लली मोरी छोटी थे। झुके जइयो लला रघुवी, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी। झुके जइयो लाला रघुवी, लली मरी छोटी सी। झुके जइयो लला रघुवी, लली मोरी
लली मोरी छोटी सी झुक जइयो लला रघुवीर लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी लली मोरी छोटी सी कि प्रभु राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, बाहर से मुक्त हो जाए। और तो मैं भरतलाल जी अपने मामा के यहाँ चले गए थे, साथ में शत्रुघ्न जी भी चले गए। विघ्नेश्वरी देवी अयोध्या में प्रवेश किया और माँ कैकेयी के कंठ में जाकर विघ्नेश्वरी देवी बैठ गईं। प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास और भरतलाल जी को राज्याभिषेक। कैकेयी के द्वारा वरदान मांगा गया, प्रभु राम ने वनवास को स्वीकार किया, छोटे भैया को राज्य को दे दिया। तो राम राम कही राम कही राम कही राम तनु पड़ि हरि रघुवर बिरहु राव गयहु तुरदाम। प्रभु राम के वियोग में महाराज दशरथ का भी स्वर्गवास हो गया। 14 वर्ष के लिए दंड कारण जा चुके हैं, किशोरी जी के साथ गए हैं। दंड कारण में ही शूर्पणखा आती है, यहीं से भगवान का विरोध हुआ। खरदूतन इत्यादि राक्षसों को भगवान ने संहार किया। किष्किंधा में हनुमंत लाल जी से मुलाकात हुई। राजा बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्याभिषेक दिया। सीता जी की खोज हनुमंत लाल जी के द्वारा की गई और राक्षस राज रावण का अंत किया गया। विभीषण को राज्याभिषेक किया गया। सूर्यवंश की कथा प्रभु राम की चरित्रों का वर्णन राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना दिया। कहते हैं कि वाप आइए यदुवंश की कथा आपको सुनाता हूं। यदुवंश की कथा में बड़ा विस्तार है। सुखदेव जी कहते राजन वसुदेव जी की 8